नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान से डबल टेंशन के बीच हिंदुस्तान में भरपूर एक्शन है। जी हां, पहले एलएसी पर चीन की पिटाई हुई और अब यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की धुनाई हुई है। सबसे पहले बात हम करेंगे चीन की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहले आर्मी ने चीन की पिटाई की और अब एयरफोर्स एक्शन में है। हवा में फाइटर प्लेन शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चीन से तनातनी के बीच भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण भी कर लिया है। 5500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखने वाला अग्नि 5 मिसाइल चीन की चिंता को बढ़ा रहा है। तवांग के पास मौजूद सेला टनल का काम भी करीब करीब पूरा हो चुका है। ऑल वेदर रोड तैयार हो रही है और इंडियन आर्मी रेडी मोड पर है। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि भारत की तैयारियां कितनी पुख्ता, कितनी चौतरफा। तवांग में झड़प के बाद एलएसी पर इंडियन आर्मी कितने एक्शन में है, इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें एयरफोर्स कितने एक्शन में है। चीन से तनाव के बीच फ्रांस से 36वां राफेल भारत पहुंच चुका है। इसे पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया गया है। फ्रांस से 36 राफेल की डील हुई थी। आपको याद होगा, डील के सारे प्लेन अब भारत में हैं, जिससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत बहुत बढ़ गई है। ईस्टर्न कमांड में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज चल रही है। 150 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। यह सारी कवायद चीन को एक मैसेज है। यह एक्सरसाइज तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट, हाशिमारा, गुवाहाटी और मोहनबाड़ी में चल रही है। आपको जानकारी दे दें, अरुणाचल के तवांग सेक्टर में चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत वैसे तो चौतरफा तैयारी करता है, लेकिन अगर बात की जाए इन फाइटर विमानों की तो राफेल इस श्रृंखला में सबसे आगे, इस कतार में सबसे आगे नजर आता है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज के बीच भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का नाइट ट्रायल भी किया है, जो पूरी तरह से कामयाब रहा है। पहली बार मिसाइल को इसकी पूरी रेंज में दागा गया और इससे टारगेट को 5500 किलोमीटर दूर जाकर ध्वस्त किया। मिसाइल का परीक्षण भारत ने एक मैसेज दिया है। इस परीक्षण के जरिए वो ये जताना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि कोई भारत की तरफ अपनी नजरें ना तरेरे, क्योंकि चीन उसके पूरे टारगेट में है। अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। ये 17.5 मीटर लंबी है। इसका व्यास 2 मीटर यानी 6.7 फीट है। इसके हेड पर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। इसकी काबिलियत हम आपके सामने रख रहे हैं। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं, जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी गति साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है, यानी यह मिसाइल 1 सेकेंड में 8.16 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेती है। तो अग्नि 5 का परीक्षण, और ना सिर्फ परीक्षण बल्कि सफल परीक्षण हुआ है। टारगेट को तय समय में और तय दूरी तक भेजने में सक्षम अग्नि 5 का यह परीक्षण कामयाब रहा। 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट को भेद देता है। एलएसी पर चीनी सैनिकों की जमकर पिटाई हुई है तो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की धुलाई चल रही है। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को बेनकाब किया। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने घर में सांप पाल रखे हैं और ये सांप पड़ोसियों को ही नहीं, पाकिस्तान को भी डसेगा। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान कहा कि हम एक और मुंबई हमला या 9/11 नहीं होने दे सकते। बैठक से बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने पाकिस्तानी चैनल्स की बोलती बंद कर दी। जियो टीवी के रिपोर्टर ने हाल ही में आतंकी हमलों के बारे में जब सवाल किया तो सुनिए जयशंकर ने अपने किस अंदाज में जवाब दिया। Mr. Minister, I'm from Geo TV Pakistan. If you would like to entertain my question also. My question is, how long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look. At the end of the day,
the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message. एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के अंदर से लेकर मीडिया से बातचीत में पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। जयशंकर ने कहा कि फिर मुंबई क्या 9/11 जैसा हमला नहीं होने दे सकते। आतंक को जड़ से मिटाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान ने अपने घर में पाल रखे हैं सांप, और जब सांप पालेंगे तो केवल पड़ोसियों को ही नहीं, ये आपको भी डसेगा। दक्षिण एशिया और उसके बाहर भी आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान का फिंगरप्रिंट है। दुनिया बेवकूफ नहीं, पाकिस्तान का सच जानती है। पड़ोसी देशों पर आतंक फैलाने का आरोप लगाकर पाकिस्तान सच्चाई नहीं छिपा सका। पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाए और आर्थिक विकास करे। पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन में धुनाई हुई तो चीन की एलएसी पर पिटाई का पूरा इंतजाम हो रहा है। तवांग में झड़प के बाद एलएसी पर इंडियन आर्मी कितने एक्शन में है, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। भारतीय सेना का दस्ता लगातार एलएसी की तरफ बढ़ रहा है। इंडियन आर्मी का संचार उपकरण है। एलएसी की तरफ जा रही सड़क पर यह दस्ता मुस्तैद है। आप एरो मार्क देख रहे हैं और ये जो दस्ता है वो एलएसी की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी अमित पालित ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, देखिए उनकी एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं तवांग सेक्टर में हूं, अरुणाचल प्रदेश के। वही तवांग सेक्टर जहां पर हाल ही में आपने 9 दिसंबर को सुना था किस तरह से भारत और चीन के सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, जिसमें चीन के सेना को भारत के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन आप समझिए कि अरुणाचल प्रदेश, जिस पर लगातार चीन की नजर बनी हुई है, इस जगह को और ज्यादा यहां पर भारत की प्रेजेंस को, या इन कहे कि इंडियन फोर्सेस के प्रेजेंस को मजबूत करने की लगातार काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो सड़क है, ये सड़क सीधी आप कहें तो आसाम से तेजपुर होते हुए सीधा तवांग सेक्टर की ओर जाती है, यानी कि एलएसी तक जाती है। और इस रोड को लगातार बेहतर किया जा रहा है। मैं भी लगातार इसी रोड से ऊपर आ रहा हूं और एक एक चीज को मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं कि किस तरह से यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। यहां से आप देखिए कि नीचे जो मेरे आप कॉन्वॉय देख रहे हैं इंडियन आर्मी की इस कॉन्वॉय में आप देखिए कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि यही वो कह सकते हैं कि रिसोर्सेज हैं या फिर आप कह सकते हैं इक्विपमेंट्स हैं जो इंडियन आर्मी को जब एलएसी पर वो पहुंचती है तो मजबूती देते हैं, हमारे जवानों को वो हर तरह की मदद देती है, जिसको हम कहते हैं कि फोर्स एनफोर्समेंट। वेपन्स का होना यानी कि हथियारों का होना, गोला बारूद का होना अलग जगह है, लेकिन साथ में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। खास तौर पर यहाँ बहुत ठंड होती है। यहाँ पर आप ठंड आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे वो महसूस हो रहा है कि कितनी दिक्कत हो रही है बात करने में लगातार। और आप यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी लगभग माइनस के आसपास है। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ, मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं जहाँ पर हूँ यहाँ से एलएसी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हम करीब हो सकता है, जो हम बता सकते हैं आपको 80 किलोमीटर के आसपास ही है जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ। और कई हज़ार फीट, 10,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर आप देखिए कि नीचे आपको सारे के सारे आर्मी कॉन्वॉय नज़र आ रही है। ये धीरे धीरे ऊपर की ओर डिप्लॉय होता हुआ जा रहा है। और जितनी मुझे सूत्रों से खबर मिली है कि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे रखा गया है ताकि ज़रूरत पड़े तो आगे इन्फोर्समेंट भेजा जा सके। नीचे आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर कम्युनिकेशंस के इक्विपमेंट्स हैं, जो ट्रक्स हैं यहाँ पर आपको जनरेटर्स नज़र आ रहे होंगे। और साथ में जो दूसरे आपको नज़र आ रहे हैं कंटेनर टाइप जो ट्रक्स हैं, वो सारे के सारे कम्युनिकेशन हमारे इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि कोर ऑफ सिग्नल्स, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि बॉर्डरी इलाकों में कम्युनिकेशन को रखना है। और साथ ही साथ जैसे कि असम की बात करें, जो मैदानी इलाका है जहां पर बेसेस हैं, चाहे तेजपुर जो कि एयरबेस है वहां पर, और साथ ही साथ ऊपर अगर हम आते हैं तो ये जो पूरा रोड तैयार हो रहा है जिसमें हम आपको आगे लेकर जाएंगे, इस रोड को हम बता दें जो बालीपाड़ा से लेके चारद्वार से लेके आगे यहाँ पर तवांग तक पहुंचती है 317 किलोमीटर की जो पूरी की पूरी हाईवे है, जिसमें सेला पास भी पड़ता है,
ये जो पूरा रोड है ये कनेक्ट करता है तवांग सेक्टर को सीधे यहाँ पर मैदानी इलाके से तेजपुर के साथ। और ये जो पूरी सड़क है इसको और बेटर किया जा रहा है। और जो इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं आगे पहुंचेगा तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे इलाके में जो कम्युनिकेशंस को बहाल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशंस के जरिए ही 9 तारीख को बहुत जल्दी जो रेनफोर्समेंट था, यानी कि जो हमारी फोर्सेस थी वो पहुंच गई थी और उसने खदेड़ दिया था वहां पर मौजूद जो चीनी सेना मौजूद थी। अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त फौज तैयार है, हमारे फोर्सेस तैयार है किसी भी हालात से मुकाबला करने के लिए। कैमरा पर्सन जहान शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, तवांग सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश। तवांग में टेंशन है, इसलिए जवानों की टुकड़ी स्टैंड बाय मोड पर तैनात की गई है। तवांग में झड़प हुई थी तो स्टैंड बाय फोर्स तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। फोर्स की कोई कमी ना होने पाई, इसलिए सेना की टुकड़ियां तैनात की गई है। कई टुकड़ियां रास्ते में हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें आगे कूच कराया जाएगा। अमित पालित की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 2020 में जून के महीने में जिस तरह से गलवान में लद्दाख सेक्टर में चीन ने घुसपैठ करके हालात को बदलने की कोशिश की थी और उसके बाद उसे मुंह भी खानी पड़ी थी, लेकिन तब से ही भारत के जो फोर्सेस हैं वो सतर्क हैं। वो जो अपना डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं एलएसी पर उसी हिसाब से कर रहे हैं जितना चीन करता है। जैसे कि लद्दाख सेक्टर में अगर बात की जाती है, उस इलाके में ईस्ट ऑफ लद्दाख में चीन ने 50,000 सैनिक लगाए तो भारत ने 50,000 सैनिक लगाए और इक्वल रखा है वहां पर जो रेशियो है। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में भी जो भारतीय सैनिक हैं उसी हिसाब से डिप्लॉयड है, यानी चीन में जितने ने अपने फोर्सेस को डिप्लॉय किया उतना ही यहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट करके रखा गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कॉन्वॉयज हैं। ये कॉन्वॉयज अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में तैनात है। इस वक्त मैं तवांग सेक्टर में हूँ और तवांग सेक्टर में इसी तरह से फोर्सेस को यहाँ पर स्टैंड बाय में रखा गया है। इसलिए रखा जाता है कि जैसे ही चीन अगर एलएसी पर अपने फोर्सेस को बढ़ाता है तो तुरंत यहाँ से डिप्लॉय कर दिया जाता है और उसी रेशियो में रखा जाता है। और यंगसे यानी तवांग सेक्टर के यंगसे में जो झड़प हुई थी 9 दिसंबर को, वहाँ पर भी यही हुआ था कि जब चीन ने 300 के करीब अपने फोर्सेस भेज दिए थे तो वहाँ पर जो भारत के जो सैनिक थे उनकी तादाद भले ही कम रही हो, लेकिन आधे घंटे के अंदर वहाँ पर उतनी फोर्स पहुँच गई थी जो चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार थी या फिर उनके बराबरी की थी। और यही वजह कि लगातार मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कॉन्वॉयज धीरे धीरे तवांग सेक्टर के अलग अलग इलाकों में बेस में रुक रहे हैं, जा रहे हैं। और जो लगातार यहाँ पर रिडिप्लॉयमेंट कहें या फिर हम कह सकते हैं कि जो टर्न होता है, मतलब एक के बाद एक जो फोर्सेस यहाँ पर आती रहती है, दूसरे नीचे आते रहते हैं, उसको मेंटेन रखा गया है ताकि सर्दी के मौसम में भी हमारे जवानों को बहुत वक्त तक एक ही किसी यूनिट को वहाँ पर मौजूद ना रहना पड़े एलएसी में। और ये जो साइकिल होता रहे, चेंज होता रहे, ताकि जो फोर्सेस हैं वो चुस्त भी रहें, चौकस भी रहें और हम कह सकते हैं कि किसी भी हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार है। वैसे भी आपको बता दें कि इस इलाके में यानी खासतौर पर तवांग सेक्टर में या अरुणाचल के इलाके में 2006, 2012, 2013 से लेकर अब तक भी कई बार इसी तरह से घुसपैठ की कोशिश होती रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी घुसपैठ की कोशिश हुई थी 2006 में हुई थी, फिर 2012 में, 2013 में हुई थी। उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। लेकिन जो हमारे फोर्सेस हैं यहाँ पर चौकन्नी है, चौकस हैं और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन जहान शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, तवांग सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश। चीन टेंशन में क्यों है, इसकी एक और बड़ी वजह आपको बताते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने एलएसी पर सड़कों का जाल बिछा दिया है ताकि सेना तुरंत मूव कर सके और बॉर्डर तक पहुंच सके। पिछले 5 साल में एलएसी पर 2088 किलोमीटर सड़कें तैयार की गई। नॉर्थ ईस्ट में एलएसी पहुंचने के लिए कुल 61 सड़कें बनाई गई हैं। नॉर्थ ईस्ट में फ्रंटियर हाईवे बनाने का काम शुरू हो गया है। ये फ्रंटियर हाईवे तवांग से शुरू हो रहा है। एलएसी तक पहुंचने के लिए कुल 9 टनल्स तैयार की गई हैं। यहाँ पर एक और अहम हाईवे तैयार हो रहा है जिसके बारे में जानकारी दी गई है। और कितनी ठंड यहाँ पड़ती है आप समझिए। इधर आइए, मैं करीब लेके आऊंगा, जहां से करीब आओ। आप देख पा रहे हैं, देखिए ये बर्फ, देखिए बर्फ जमा हो गया ना, ये पूरा का पूरा। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बीआरओ, यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सड़क का नाम है सेला छाबरेला और BJG। ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर तक एक खास नया रोड तैयार हो रहा है। इसकी लागत भी आप देख रहे हैं कि 6,861 करोड़ की लागत है ये पूरी की पूरी। और 2014 में यानी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इसको स्वीकृति दी गई थी और तब से लगातार लंबाई 14 किलोमीटर लंबाई होगी। यहाँ पर जो ये खास रोड तैयार हो रहा है,
ये भी यहाँ पर बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि हमारे जो फोर्सेज हैं यहाँ पर उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, देखिए लगातार यहाँ से जो आर्मी के कॉन्वॉयज जा रहे हैं, ये कॉन्वॉयज जो आते जाते रहते हैं 365 दिन ऑल वेदर। ये जो खास रोड तैयार हो रहा है, ये जो रोड तैयार हो रहे हैं ये ऑल वेदर रोड्स होंगे जो यहाँ पर हमारे फोर्सेस को 12 महीने एक्सेस देंगे, चाहे वो LAC तक, ताकि कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है किसी भी वक्त उनको रेनफोर्समेंट भेजा जा सके, उनको सप्लाई लाइन उनकी हमेशा खुली रहे, और चीन अगर कोई हिमाकत करता है तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, क्योंकि इसे फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। जब आपके पास रिसोर्स होता है, जब आपके पास लगातार आपके पास सप्लाई आती रहती है, तो फोर्स को कहते हैं ना कि एक पीछे से मल्टीप्लाई का काम करता है। आपको वक्त ज़्यादा गुजारना नहीं है ये सोच के कि आपके पास कैसे सामान आएंगे, कैसे आपके पास आपके वेपन्स आ जाए, कैसे आपको सप्लाई होती रहेगी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर चीन ने तैयार किया है, तो लगातार पिछले 7-8 साल से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इस पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसी तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं है, लद्दाख में भी हमने देखा है, हमने उत्तराखंड में भी देखा है, और हिमाचल में भी देखा है किस तरह से पूरे LAC के एरिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारे फोर्सेस को और मजबूत किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।